विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को अपने कंधे पर उठाया और चल दिए। चलते चलते बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, इस बार की कहानी सुनिए। बहुत समय पहले उदयपुर नामक एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा उदय सिंह था। वह अपनी प्रजा का ध्यान रखने में सबसे आगे था। उसकी दयालुता और न्यायप्रियता ने उसकी प्रजा का दिल जीत लिया था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम उपमंजरी था। वह सुंदर, बुद्धिमान और मृदुभाषी थी। उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि दूर दूर से राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। राजा और रानी के सामने चुनौती थी कि वे किसे उपमंजरी का वर चुने। उन्हें लगने लगा था कि इस फैसले को लेना आसान नहीं होगा। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तो वहां एक सुंदर राजकुमार आया और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं काली गंगा राज्य का राजकुमार हूं। मैं राजकुमारी उपमंजरी से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने प्रसन्न होकर पूछा, तुम्हारी क्या विशेषता है जिससे तुम दूसरों से अलग हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक कुशल योद्धा हूं। मैंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की है और अपनी सेना का नेतृत्व करता हूं। मेरी वीरता ही मेरा सबसे बड़ा गुण है। राजा उसकी बहादुरी से प्रभावित हुए और उसे महल में ठहरने की अनुमति दे दी। अगले दिन जनकपुर राज्य का राजकुमार दरबार में उपस्थित हुआ। उसने आदर से कहा, महाराज, मैं ज्ञान की खोज में हूं और जीवन के सत्य को जानने की लालसा है। मैं राजकुमारी उपमंजरी से विवाह करना चाहता हूं। राजा को उसकी बातों में गहराई दिखाई दी और उन्होंने उसे भी महल में ठहरने का आदेश दिया। तीसरे दिन दरबार में एक और राजकुमार आया। उसने कहा, महाराज, मैं वैशाली का राजकुमार हूं। मुझे प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है और मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूं। यह मुझे अन्य राजकुमारों से अलग बनाता है। राजा ने उसकी इस अद्वितीय क्षमता की सराहना की और उसे भी महल में ठहरने की अनुमति दी। चौथे दिन एक और राजकुमार आया। वह मालवा राज्य से था और अत्यंत धनवान था। उसने कहा, महाराज, मेरे पास अकूत संपत्ति है और मुझे विश्वास है कि धन से ही जीवन के सारे सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं एक सफल व्यापारी हूं और धन के महत्व को समझता हूं। अब राजा और रानी चारों राजकुमारों के गुण सुनकर उलझन में पड़ गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि किसे उपमंजरी के लिए सही वर चुना जाए। अंततः उन्होंने उपमंजरी से ही इस विषय में निर्णय लेने का आग्रह किया। उपमंजरी ने एक दिन विचार करने के बाद निर्णय लिया। वह अपने माता पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे काली गंगा राज्य के राजकुमार का साहस और वीरता भाता है, परंतु मैं जानती हूं कि केवल युद्ध कौशल के बल पर कोई राज्य सफल नहीं होता। जनकपुर के राजकुमार का ज्ञान प्रशंसनीय है, परंतु यह गुण शासन चलाने में पर्याप्त नहीं है। वैशाली के राजकुमार की पशु पक्षियों की भाषा समझने की क्षमता विशेष है, परंतु यह विशेषता भी शासन के लिए अधिक सहायक नहीं होगी। और अंत में मालवा का राजकुमार जो धनी है, परंतु मेरे विचार से केवल धन से राज्य का विकास संभव नहीं। राजा ने उसकी गहरी सोच को सराहा और उससे पूछा, तो उपमंजरी, तुमने किसे चुना? उपमंजरी ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ साहसी या बुद्धिमान न हो, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित भी हो। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताइए, उपमंजरी को किस राजकुमार को चुनना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने विचार कर कहा, यदि उपमंजरी सचमुच बुद्धिमान है तो उसे अपने विवेक का अनुसरण करते हुए ऐसा वर चुनना चाहिए जो अपने राज्य का कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर सके। काली गंगा का राजकुमार योद्धा है। वह एक अच्छे शासक के रूप में सफल हो सकता, इसलिए उपमंजरी को काली गंगा के राजकुमार को अपने वर के रूप में चुनना चाहिए। इतना कहते ही बेताल एक बार फिर पेड़ से जा लटका। आपके हिसाब से क्या विक्रमादित्य का उत्तर सही है? हमें कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बताएं। और अगर आपको विक्रमादित्य का उत्तर गलत लगे तो अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं किसके उत्तर पर सबसे ज्यादा लाइक आते हैं। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लाद कर चल पड़े। बेताल ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नामक नगर में एक अत्यंत ज्ञानी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। वह न केवल धार्मिक ग्रंथों का झाता था, बल्कि उसमें अद्भुत ज्ञान और समझ भी थी।
उसकी ख्याति पूरे नगर में थी। उस विद्वान के 2 पुत्र थे जो अपने पिता की ही तरह गुणवान और बुद्धिमान थे। बड़े पुत्र का नाम विक्रम था। विक्रम में लोगों की मनोदशा और इरादों को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। वह लोगों के छिपे हुए इरादों को सहज ही भांप लेता था और अपने आसपास के लोगों को सचेत कर देता था। वहीं छोटे पुत्र अर्जुन में एक और अनोखी प्रतिभा थी। वह किसी भी वस्तु को सूंघकर उसके तत्वों को पहचान लेता था। उसे अपने इस गुण पर गर्व था और इसका उपयोग वह अच्छे कामों में करता था। धीरे धीरे दोनों भाइयों की ख्याति नगर के बाहर भी फैल गई। उनकी अद्वितीय क्षमताओं की चर्चा पाटलिपुत्र के राजा तक भी पहुंच गई। राजा को लगा कि दोनों भाई उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए उसने दोनों को अपने विशेष सलाहकारों के रूप में नियुक्त कर लिया। दोनों भाई अपनी क्षमताओं से राजा की कई समस्याओं को हल करने में सहायता करने लगे। वे राजा को महत्वपूर्ण निर्णयों में सलाह देते थे, जिससे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि बनी रहती। एक दिन राजा को दूसरे राज्य में आमंत्रित किया गया। वहां का राजा एक बहुत बड़ा भोज आयोजित कर रहा था और उसने पाटलिपुत्र के राजा का भव्य स्वागत करने का आश्वासन दिया था। राजा अपने विशेष सलाहकारों विक्रम और अर्जुन के साथ दूसरे राज्य पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। संगीत और नृत्य के आयोजन किए गए और राजकीय भोज में उन्हें तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। राजा ने भोज का भरपूर आनंद लिया और फिर आराम करने के लिए राजकीय अतिथि गृह में चले गए। जैसे ही वे अतिथि गृह के शयन कक्ष में पहुंचे, विक्रम को एक अजीब सा संदेह हुआ। उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज, मुझे इस राज्य के राजा पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि उसके मन में हमारे लिए कुछ बुरा इरादा है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, विक्रम, यह कैसी बात कर रहे हो? हमें यहाँ इतने आदर से बुलाया गया है और तुम संदेह कर रहे हो। लेकिन विक्रम अपने संदेह पर अडिग था और राजा से आग्रह करने लगा कि वह सतर्क रहे। राजा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अपने शयन कक्ष में विश्राम के लिए बैठ गए। जैसे ही वह तकिए पर सिर रखने वाले थे, विक्रम ने उनकी कलाई पकड़ ली और आग्रह किया, महाराज, कृपया इस तकिए की जांच अर्जुन से करवा लें। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजा को यह सब बातें बेमानी लग रही थीं। फिर भी उन्होंने छोटे भाई अर्जुन को तकिए की जांच करने को कहा। अर्जुन ने तकिए को सूंघा और तुरंत गंभीर हो गया। उसने कहा, महाराज, इस तकिए में नुकीले जानवरों के बाल छिपे हुए हैं। इन बालों से आपकी त्वचा कट सकती है। इसके अलावा तकिए की किनारों पर लगी लेस में विष लगा हुआ है जो आपकी जान ले सकता है। राजा यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने तकिए को तुरंत अलग रख दिया और पूरी रात सतर्क रहकर बिना तकिए के सोए। अगली सुबह बिना किसी को बताए वे पाटलिपुत्र लौट आए। वापस पहुंचकर उन्होंने तकिए की जांच करवाई और पाया कि विक्रम और अर्जुन दोनों सही थे। उस राज्य के राजा ने उनकी हत्या करने की योजना बनाई थी। बेताल ने कहानी समाप्त कर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताइए, इन दोनों भाइयों में से कौन अधिक चतुर और गुणी था? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, बड़ा भाई विक्रम अधिक चतुर था, क्योंकि उसने सबसे पहले मेजबान के बुरे इरादे को पहचान लिया था। छोटे भाई अर्जुन ने तो केवल बड़े भाई की शंका की पुष्टि की थी। बेताल ने राजा का उत्तर सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और उसकी पीठ थपथपाते हुए अगली कहानी का वादा किया। और बेताल फिर एक बार पेड़ से जा लटका। आपके हिसाब से क्या विक्रमादित्य के दोनों उत्तर सही थे? हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको विक्रमादित्य का उत्तर गलत लगे तो अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं किसके उत्तर पर सबसे ज्यादा लाइक्स आते हैं। और अपने उत्तर के लाइक चेक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने विक्रम और बेताल की कहानी का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 अभी तक नहीं देखे तो मैं बता दूं कि ये चारों एपिसोड पहले से चैनल पर अपलोडेड है। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और चारों एपिसोड तुरंत देखें।